नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हरियाणा जीके के खास सीरीज़ में, जहां आज हम जानेंगे हरियाणा के प्रमुख मस्जिदों के बारे में। यह वीडियो सीईटी मेंस ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस और पटवारी जैसी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा की प्रमुख मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद। देखो भाई, काबुली बाग मस्जिद कहाँ है? बाबर द्वारा निर्मित मुगल काल की पुरानी इमारत है। इसमें बड़ा गुंबद है, 26 छोटे। तो एक बड़ा गुंबद है और 26 छोटे गुंबद है। किसमें? काबुली बाग मस्जिद है पानीपत में। देखो, काबुली बाग मस्जिद कहाँ है? पानीपत में। काबुली बाग मस्जिद है पानीपत में। और किस द्वारा निर्मित है? बाबर द्वारा निर्मित मुगल काल की पुरानी इमारत है। इसमें एक बड़ा गुंबद है और 26 छोटे गुंबद हैं। तो बाबर द्वारा निर्मित मुगल काल की पुरानी इमारत, एक बड़ा गुंबद और 26 छोटे गुंबद। ये क्वेश्चन ऐसे दे देंगे कहाँ पे है, तो वो है काबुली बाग मस्जिद पानीपत में। काजी की मस्जिद कहाँ है? दुजाना झज्जर में। तो काजी की मस्जिद कहाँ है? दुजाना झज्जर में। रोहतक काजी ने 200 साल पहले निर्माण किया था। तो काजी की मस्जिद का निर्माण कब किया था? 200 साल पहले इसका निर्माण हुआ था। एक तहखाना भी है। ईद के दिन मज़ार पर लोग चादर चढ़ाते हैं और ईद के दिन यहाँ क्या करते हैं? चादर भी चढ़ाते हैं। इसमें गोल गोल सीढ़ियाँ हैं और सफ़ेद पत्थर लगा हुआ है। तो क्वेश्चन आ जाएगा, गोल गोल सीढ़ियाँ और जिसमें सफ़ेद पत्थर लगा हुआ है, वो मस्जिद कहाँ पे है? कौन सी है? तो वो है काजी की मस्जिद, दुजाना झज्जर। पहले ये दुजाना रोहतक में आता था, लेकिन झज्जर जिला बनने के बाद में ये झज्जर में है। तो काजी की मस्जिद कहाँ है? झज्जर, दुजाना। और अगर झज्जर नहीं आए तो ये रोहतक में है। ठीक है, तो अब तो ये झज्जर में है। दुजाना कहाँ है? झज्जर में है। काजी की मस्जिद, दुजाना, झज्जर। लाल मस्जिद रोहतक में है। 1939 में हाजी अली आशिक ने निर्माण करवाया था। तो लाल मस्जिद कहाँ है? रोहतक में है। 1939 में हाजी अली आशिक ने इसका निर्माण करवाया था। प्रवेश द्वार तराशे हुए लाल पत्थरों से बना हुआ है। और इसका प्रवेश द्वार क्या है? तराशे हुए लाल पत्थरों से बना हुआ है। तो लाल मस्जिद कहाँ है? रोहतक में। 1939 में हाजी अली आशिक ने इसका निर्माण करवाया था। तो लाल मस्जिद कहाँ है? रोहतक। 1939 में हाजी अली आशिक ने निर्माण करवाया था। प्रवेश द्वार तराशे हुए लाल पत्थरों से बना हुआ है। शीशे वाली, देखो लाल मस्जिद तो है रोहतक में। शीशे वाली मस्जिद कहाँ है? शीशे वाली मस्जिद या कांच की मस्जिद? रोहतक में है। प्रवेश द्वार संगमरमर से बना हुआ है और 8 फीट चबूतरे पर बनी हुई है। शीशे वाली मस्जिद या कांच की मस्जिद भी कहाँ है? रोहतक में है। दीनी मस्जिद, दीनी मस्जिद कहाँ है? रोहतक में। प्राचीन महावीर मंदिर है। तो दीनी मस्जिद की विशेषता क्या है? देखो भाई, दीनी मस्जिद की विशेषता क्या है? रोहतक में है। अंदर महावीर मंदिर है। दीनी मस्जिद के अंदर ही महावीर मंदिर है। औरंगजेब के समय में मुसलमानों ने मंदिर को मस्जिद का रूप दिया था और औरंगजेब ने क्या किया था? इस मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद बना दी थी। फिर 1947 में फिर मंदिर बना दिया। हिंदू देवी देवता की प्राचीन मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। तो देखो भाई, ये पूछ लेंगे रोहतक में ऐसी कौन सी मस्जिद है जो पहले महावीर मंदिर था, बाद में औरंगजेब ने क्या किया था? दीनी मस्जिद बना दी। उसके बाद में 1947 में फिर से मंदिर बना और हिंदू देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो वो कौन सी मस्जिद है? दीनी मस्जिद है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। तो दीनी मस्जिद कहाँ है? रोहतक में। और इसमें क्या है? महावीर जैन मंदिर भी है। इसमें क्या और प्राप्त हुआ था? हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई थी। तो ये कहाँ पे है? रोहतक में, दीनी मस्जिद। काजी ने लाल शीशा दिया। ये ट्रिक है भाई, ये जो भी रोहतक में मस्जिद है ना उनकी। तो दीनी मस्जिद की विशेषता क्या है? रोहतक में है। महावीर जैन मंदिर भी मिला है इसमें। औरंगजेब के समय में ये मस्जिद का रूप दे दिया था इस मंदिर को और 1947 में फिर से मंदिर बना दिया था। हिंदू देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियाँ मिली हैं। कौन सी मस्जिद में? दीनी मस्जिद, रोहतक। लाल मस्जिद, अच्छा लाल मस्जिद कहाँ है? रेवाड़ी में। देखो, शीशे वाली मस्जिद, कांच की मस्जिद ये थी रोहतक में, लेकिन लाल मस्जिद या रेड मस्जिद पूछे तो कहाँ है? रेवाड़ी में।
ऐतिहासिक मस्जिद है जिसका निर्माण अकबर ने 1570 के आसपास करवाया था। इसके पास 2 मकबरे भी हैं। तो ये पूछ लेंगे अकबर ने 1570 में कौन सी मस्जिद का निर्माण करवाया था जिसके पास 2 मकबरे भी हैं। तो रेड मस्जिद कहाँ है? रेवाड़ी में। निर्माण करवाया था अकबर ने 1570 में। तो रेड मस्जिद कहाँ है? रेवाड़ी में। और लाल मस्जिद है रोहतक में। हाजी अली आशिक ने बनवाया था लाल मस्जिद को। और रेड मस्जिद है रेवाड़ी में, अकबर ने 1570 में बनवाया था। गुरुग्राम में सराय अलीवर्दी की मस्जिद। तो सराय अलीवर्दी की मस्जिद कहाँ है? सराय अलीवर्दी की मस्जिद कहाँ है? गुरुग्राम में। यह मस्जिद अलाउद्दीन के काल की है। यह मस्जिद क्या है? अलाउद्दीन के काल की है। सराय अलीवर्दी की मस्जिद कहाँ है? गुरुग्राम में। सराय अलीवर्दी की मस्जिद कहाँ है? गुरुग्राम में। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। काबुली बाग मस्जिद है पानीपत में। काजी की मस्जिद कहाँ है? दुजाना झज्जर में। लाल मस्जिद है रोहतक में। और रेड मस्जिद है रेवाड़ी में। शीशे वाली मस्जिद भी रोहतक में है। कांच की मस्जिद भी रोहतक में है। दीनी मस्जिद जो मंदिर बना, फिर मस्जिद बनी, फिर मंदिर बना 1947 में। और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं दीनी मस्जिद में, ये भी रोहतक में है। रेड मस्जिद कहाँ है? रेवाड़ी में। सराय अलीवर्दी की मस्जिद गुरुग्राम में है। यह मस्जिद अलाउद्दीन के काल की है और आज भी यहाँ मौलवी हैं। तो ऐसी कौन सी मस्जिद है जिसमें मौलवी आज भी हैं? तो ये है सराय अलीवर्दी मस्जिद गुरुग्राम में। जामा मस्जिद, ये भी कहाँ है? गुरुग्राम में। पुरानी स्थापत्य शैली में बनी हुई है। तो जामा मस्जिद कहाँ है? गुरुग्राम में। पीर नोगजा शाहबाद अम्बाला में है। और कुरुक्षेत्र, अब ये शाहबाद कहाँ है? कुरुक्षेत्र में, पहले अम्बाला में था। तो पीर नोगजा कहाँ है? शाहबाद कुरुक्षेत्र में। मनोकामना पूरी होने पर यहाँ इस पीर पर घड़ी चढ़ाई जाती है। तो ऐसी मान्यता है कि भी जिसकी भी मनोकामना पूरी हो जाती है ना, वो यहाँ पे घड़ी चढ़ाता है। और पीर नोगजा 27 फीट के थे। 27 फीट के थे पीर नोगजा। तो पीर नोगजा कहाँ है? शाहबाद कुरुक्षेत्र में। और यहाँ पे क्या घड़ी चढ़ाई जाती है। बाबा शाह कमाल की मज़ार कैथल में। बाबा शाह कमाल की मज़ार कहाँ है? कैथल में। शेख जुनैद की मज़ार हिसार में। तो बाबा शाह कमाल की मज़ार कहाँ है? कैथल में। शेख जुनैद की मज़ार है हिसार में। शेख जुनैद हिसार। 4 कुतुब शाह की दरगाह सी हिसार में स्थित दरगाह है। ये 4 सूफी संतों कुतुब शेख जमालुद्दीन अहमद, कुतुब मौलाना बसोद्दीन और कुतुबनुद्दीन, ये 4 दरगाह कहाँ हैं? हाँसी में। हाँसी के हिसार, ये जो हाँसी है हिसार में पड़ता है। तो 4 कुतुब की दरगाह कहाँ है? हाँसी में। पीर मुबारक शाह की दरगाह दादरी कल्याणा में है। पीर मुबारक शाह, देखो इसको इससे याद कर लो। दादरी नया जिला बना था तो उसको मुबारकबाद दी थी। मुबारक शाह की दरगाह दादरी कल्याणा में। मुबारक शाह की दरगाह दादरी कल्याणा में। तो जामा मस्जिद कहाँ है? गुरुग्राम में। पीर नोगजा कहाँ है? शाहबाद कुरुक्षेत्र में। और यहाँ घड़ी चढ़ाई जाती है। बाबा शाह कमाल की मज़ार कहाँ है? कैथल में। शेख जुनैद की मज़ार हिसार में है। 4 कुतुब की दरगाह है आसी में। पीर मुबारक शाह की दरगाह है दादरी कल्याणा में। इब्राहिम खान, इब्राहिम खान सूरी का मकबरा है नारनौल में। तो देखो भी, इब्राहिम खान सूरी का मकबरा कहाँ है? नारनौल में। पीर मुबारक शाह की दरगाह है दादरी में। तो मुबारकबाद दी थी भी, दादरी नया जिला बन गया था तो इससे आप याद कर लो। पीर मुबारक शाह की दरगाह है दादरी कल्याणा में। इब्राहिम खान सूरी का मकबरा है नारनौल में। पीर जमाल की मज़ार सोनीपत गोहाना। पीर जमाल की मज़ार कहाँ है? पीर जमाल की मज़ार सोनीपत गोहाना में। हिंदू मुस्लिम बंधुत्व का प्रतीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, हिंदू मुस्लिम बंधुत्व का प्रतीक कौन सी मज़ार है? तो ये है पीर जमाल की मज़ार गोहाना सोनीपत में। तो पीर जमाल की मज़ार कहाँ है? गोहाना सोनीपत में। मामा भाणजा सोनीपत हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। और ये जो मामा भाणजा है ये भी सोनीपत में है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। गैस अली शाह मज़ार, गैस अली शाह मज़ार ये भी कहाँ है?
पानीपत में। शेख अनाम उल्लाह पानीपत में है। बू अली शाह कलंदर की दरगाह चिश्ती संप्रदाय की स्थापना शेख फरीद ने की थी। बू अली शाह भी संप्रदाय के सूफी संत थे। अजमेर उर्स में जाने वाले पहले इस मज़ार पर। तो ये देखो बू अली शाह कलंदर की दरगाह है ना, यहाँ पे जो भी अजमेर में जाता है ना, वहाँ जाने से पहले बू अली शाह कलंदर की दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं, ऐसी मान्यता है। बू अली शाह कलंदर की दरगाह है पानीपत में, चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। और जो भी अजमेर में जाता है ना, पहले इस मज़ार पर आकर चादर चढ़ाते हैं। तो कौन सी मज़ार है? बू अली शाह। देखो भी पानीपत की ये मज़ार है ना, इनकी एक ट्रिक है, गैस बू अल्लाह। तो देखो भाई, गैस की बू आई तो क्या पुकारने लगे? अल्लाह अल्लाह। तो गैस की बू आई तो देखो भी ये ट्रिक है, किसी को हर्ट करने के लिए ट्रिक नहीं बनाई गई है। तो गैस बू अल्लाह, गैस की बू आई तो क्या पुकारने लगे? अल्लाह अल्लाह। ये कहाँ? पानीपत वाले। तो पानीपत वाले गैस की बू आई तो अल्लाह अल्लाह पुकारने लगे। गैस अली शाह मज़ार पानीपत, शेख अनाम अल्लाह पानीपत और बू अली शाह कलंदर की दरगाह का है पानीपत में। मधुबन, 5 पीरों की मज़ार कहाँ है? मधुबन में। करनाल के निकट 5 पीरों की मज़ार है। तो करनाल के निकट 5 पीरों की मज़ार है मधुबन में। मीरा साहब का मकबरा करनाल में। तो मीरा साहब का मकबरा कहाँ है? करनाल में। देखो भी करनाल बहुत अच्छी तरह से बसा हुआ शहर है। तो मीरा साहब का मकबरा कहाँ है? करनाल में। मीरा साहब का मकबरा कहाँ है? करनाल में। 5 पीरों की मज़ार मधुबन में। 5 पीरों की मज़ार कहाँ है? मधुबन में। और मीरा शाह का मकबरा है करनाल में। बाबा मीरा नौबहार की पीर की, बाबा मीरा नौबहार पीर की गोहला चिक्का कैथल में है। 960 वर्ष पुरानी है ये। तो मीरा नौबहार पीर की गोहला चिक्का कैथल, मीरा नौबहार पीर की ये कहाँ है? गोहला चिक्का कैथल में। पीर चेतन शाह मज़ार कहाँ है? कैथल की सबसे छोटी मज़ार है पीर चेतन शाह मज़ार, कैथल की सबसे छोटी मज़ार है। संत अमजा पीर की दरगाह है महेंद्रगढ़ नारनौल से 10 किलोमीटर दूर गांव पीर मुबारक शाह की, यहाँ महिलाएं नहीं जाती। तो देखो ऐसी कौन सी मज़ार है जिस पर महिलाएं नहीं जाती? तो संत हमजा पीर की दरगाह। तो संत हमजा पीर की दरगाह। देखो भाई अमजा से ऐसे याद कर लो कि हम ही हैं, यहाँ औरतें नहीं जाएंगी। संत अमजा पीर की दरगाह है महेंद्रगढ़ नारनौल में और ये है गांव पीर मुबारक शाह में है और महिलाएं यहाँ नहीं जाती। तो अमजा पीर पे महिलाएं नहीं जाती, ये हम ही हैं। ये ट्रिक बना लो कि महिलाओं को नहीं आने देंगे। मामू भांजा की दरगाह सोनीपत, इमाम नसीरुद्दीन व भांजे की इब्राहिम अब्दुल्ला की इकट्ठी मज़ार है। यहाँ शिव मंदिर भी है, भाईचारे की मिसाल है। तो मामू भांजे की दरगाह कहाँ है? सोनीपत में। और यहाँ पे क्या है? शिव मंदिर भी है। मामू भांजे की दरगाह कहाँ है? सोनीपत में। और यहाँ पे मंदिर भी है। शाहजहाँ की बावड़ी कहाँ है? महम में। संत मीर शाह की मज़ार फतेहाबाद में। मज़ार पर हुमायूं का अभिलेख लिखा हुआ है। तो मीर शाह की मज़ार कहाँ है? फतेहाबाद में। इस मज़ार पर हुमायूं के अभिलेख लिखे हुए हैं। तो बाबा मीरा नौबहार पीर है गोहला चिक्का में। पीर चेतन शाह मज़ार है कैथल की सबसे छोटी मज़ार कौन सी है? पीर चेतन शाह। देखो भाई चेत जाओ क्योंकि ये सबसे छोटी मज़ार है। कितनी अच्छी ट्रिक है। पीर चेतन शाह मज़ार सबसे छोटी मज़ार कौन सी है? पीर चेतन शाह। तो चेत जाओ कैथल में है। पीर चेतन शाह मज़ार कैथल में है सबसे छोटी। संत हमजा पीर की दरगाह भाई हम ही हैं, यहाँ औरतों को नहीं आने देंगे। कहाँ है ये? महेंद्रगढ़ नारनौल में। संत हमजा पीर की दरगाह महेंद्रगढ़ नारनौल में है। और ये क्या कहते हैं कि हम ही हैं हमजा पीर, औरतों को नहीं आने देंगे। मामू भांजा सोनीपत में, यहाँ शिव मंदिर भी है और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल है ये मामू भांजा दरगाह। शाहजहाँ की बावड़ी कहाँ है? महम में। संत मीर शाह की मज़ार कहाँ है? फतेहाबाद। इस पर हुमायूं के अभिलेख लिखे हुए हैं। संत मीर शाह की दरगाह है, ये मज़ार है फतेहाबाद में और हुमायूं के क्या अभिलेख लिखे हुए हैं?
तो धन्यवाद भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो वीडियो को।